की रियासत मेन के शहर लिविस्टन में 3 मकामात पर फायरिंग, 22 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। बॉलिंग क्लब में फायरिंग से 10 शहरी हलाक हुए। लोकल बार और वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भी गोलियां बरसाई गईं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर की शनाख्त रॉबर्ट के नाम से हुई है। गजा में बारूद से अटी सुबहें, खून में लिथड़ी शामें। निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6500 से जायद हो गई। 2700 बच्चे, 1300 खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा। गजा में अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला, 8 शामी फौजी शहीद। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर इलाद को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। दुनिया भर की कोशिशें और मजम्मतें बेसूद। इसराइल ने फिर फलस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि गजा पर जमीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं। हमले का वक्त इत्तफाक राय से तय करेंगे। जमीनी हमला यरगबालियों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। अमरीकी माने नुमाइंदगान के नौमुंतखब स्पीकर का पहला ही बिल इसराइल की हिमायत में लाने का ऐलान। माइक जॉनसन ने पहला बिल अमरीका इसराइल दोस्ती के नाम कर दिया। खित्ते में बड़ा अमरीकी इत्तेहादी हमलों की जद में है और हम करारदाद की मंजूरी में ताखीर कर रहे हैं, माइक जॉनसन। अमेरिका ने फलस्तीनियों की शहादतों को नजरअंदाज क्यों किया? इसराइल के हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। रूसी मंदूब ने वजाहत की कि करारदाद में फलस्तीनियों को ज़िबा करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दिफा के नाम पर फलस्तीनियों के कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। गजा में जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए, चीनी मंदूब। डॉक्टर्स के अज़्मो हौसले ने फलस्तीनियों में नई रूह फूंक दी। जख्मियों से भरे अस्पताल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दर्द खत्म होने तक अस्पताल में रहेंगे। आलूदा अस्पताल के डॉक्टर्स के मुश्किल हालात में हौसले बुलंद रखने के लिए गीत गाने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत अमरीका दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का दबंग ऐलान। कहते हैं अमरीका मुजरिमों का साथी। अमरीकियों के हाथ गजा के मैसूर बच्चों, खवातीन और मरीजों के खून से रंगे हैं। लाहौरी फौज के जुल्म की इंतहा। फलस्तीनी बच्चे मुस्कुराना भूल गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने इंटरव्यू में वालदैन की लाशें तलाश करने वाली बच्ची का तस्करा करते हुए आपदीदा हो गए। अक़वाम आलम से फलस्तीन में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली सिफारतकार के इल्ज़ामात पर वजाहत कर दी। सलामती काउंसिल में मेरी तकरीर को गलत रंग दिया गया। हमास का कभी दिफा नहीं किया और ना ही ये कहा कि हमास की कार्रवाइयाँ दुरुस्त हैं। इसराइल को भी गजा में बमबारी बंद करनी चाहिए। दोनों फरीकों को मिल बैठ कर मसले का हल निकालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। इसराइल हमास जंग किस तरफ बढ़ रही है? क्या ये तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है? इलन मस्क ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइली बर्बरियत के बायस तीसरी आलमी जंग का खदशा बढ़ गया है। ये जंग छिड़ी तो इंसानियत दोबारा कभी नहीं उभर सकेगी। इलन मस्क ने कहा कि अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मौजूदा हालात में अमेरिकी ताकत को रूस, चीन और ईरान पर मबनी इत्तेहाद की आजमाइश का सामना हो सकता है। तुर्की
को इसराइल के वजूद से मसला नहीं, लेकिन गजा में कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद होने वाले अफराद में से निस्फ बच्चे हैं। इसराइली जारहियत इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। रूस यूक्रेन जंग पर आवाज उठाने वाले गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। जुबानबंदी एक्ट की खिलाफ वर्जी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद। डोनाल्ड ट्रंप को सिविल फ्रॉड केस में दूसरी मरतबा जुर्माना किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते भी ट्रंप को अदालती अमले की तस्लील करने पर $5,000 जुर्माना आयद किया गया था। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। इलेक्शन बेशक अगले महीने हो जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। इक़्तिदार में आए तो उनकी सियासत मुफाहमत की होगी। उनके केसेस के फैसलों में चंद हफ्ते लगेंगे। साबिक चीफ जस्टिस कह चुके ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। हमारे बयानी आज भी अहम हैं और अहम रहेंगे। हम चेयरमैन PTI की तरह नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने गवर्नर बनने के लिए मेरे ऑफिस के कारपेट घिसा दिए। कुछ लोगों में ज़र्फ नहीं होता। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। बतौर सदर 9 मई के वाक़े की शदीद मुज़म्मत की। तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। माली अमूर में उन्हें ईमानदार पाया। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर इजहार तशवीश। प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक अनवारुल हक काकड़ के बयान से शदीद मायूसी हुई। लगता है उन्हें गुमराहकुन मालूमात दी गई। अखबारात और जरायद ने किसी हुकूमत या वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं किया कि उन्हें ज़ाती वसाइल से नवाजें। सरकारी इश्तिहारात के निर्ख कमर्शियल रेट का 1/4 हैं। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो हम सब्सिडाइज निर्ख वापस ले लेते हैं। APNS का बयान। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे अखबारात के 2 अरब रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। जाली पासपोर्ट स्कैंडल। वफाकी हुकूमत का जॉइंट टास्क फोर्स से तहकीकात कराने का फैसला। वजारत दाखिला ने DGIB की सरबराही में 9 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी। ISI, MI, FIA अफसरान भी शामिल। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद। निशान हैदर का आज 75वां योम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन पर जान कुर्बान की।